अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं भी 6 माह इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के बाद इसकी माइलेज कितनी कम हुई है? जी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं भी MS जैगवार इलेक्ट्रिक बाइक जो इसका 70 मॉडल है, 6 माह इलेक्ट्रिक बाइक ये चलने के बाद इसने अपनी कितनी माइलेज कम की है हाई मोड के ऊपर और लो मोड के ऊपर। इससे पहले इसकी क्या माइलेज थी और अब इसकी क्या माइलेज है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद इसकी पूरी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको हाई मोड के ऊपर टेस्ट करेंगे। तो आप मीटर की रीडिंग देख सकते हैं 5810.6 की इस टाइम रीडिंग है। ये मीटर की आप रीडिंग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको आगे टेस्ट करेंगे और जानेंगे भी आखिर कितने किलोमीटर ये हाई मोड के ऊपर चलती है। ये इस टाइम अभी लो मोड पर है, मैं इसको हाई मोड के ऊपर सेट कर देता हूँ। ये नंबर 3 जो है ये इसका हाई मोड है और इसी पर हमने इसको टेस्ट करना है। रीडिंग आप नोट कर लीजिए 5810.6 की है। अब ज़रा हम इसका स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये मैंने मैप लगा लिया है। हम इसका जो स्पीड टेस्ट है वो हम इसके गूगल मैप के थ्रू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल मीटर नहीं लगा हुआ, इसलिए हम इसकी जो स्पीड टेस्ट है वो इसके गूगल मैप के थ्रू करेंगे। इससे एग्जैक्ट इसकी स्पीड आपको पता चल जाएगी भी आखिर ये कितनी स्पीड के ऊपर चल रही है। कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं इस स्पीड से भी, ये आप गूगल मैप पे जो करते हैं इसमें फ़र्क होता है। जनाब जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है ना, वो आपकी ओरिजिनल स्पीड भी बता सकता है भी आप कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जनाब आप देख सकते हैं 58 तक इसकी जा चुकी है। इसको मैं थोड़ी देर और पुश करता हूँ और देखते हैं भी इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जाती है। 59 तक ये चली गई है। अब थोड़ी देर और देखते हैं भी और ये स्पीड इंक्रीज़ करती है या नहीं करती, या यहीं पर रहती है। तो ज़्यादा आप देख रहे हैं 58 to 59 के दरमियान ये ज़्यादातर घूम रही है, लेकिन ये स्पीड थोड़ी सी और भी इंक्रीज़ होकर 60 पर भी चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम स्पीड आ रही है बहुत देर चलाने के बाद, मतलब जब आपका ठीक हो जाता है, प्लेन रोड हो जाता है, तो ये 60 तक ये टच करती है। तो हम जो इसकी मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड करेंगे वो 60 रिकॉर्ड करेंगे। और ये 48 to 59 की स्पीड पर ये तमाम टेस्ट हुई है और अक्सर जहाँ पर ये इसकी स्पीड 60 पर भी चली जाती है। तो ये भी टेस्ट मैंने साथ ही कर दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए भी मेरे पास जो बाइक है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं बाइक अब बंद हो चुकी है। तो 5859.6 पर ये बंद हुई है। मतलब इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो पुरानी रीडिंग अगर हम इसके अंदर से निकाल दें तो ये बाइक 49 किलोमीटर चली है। 49 किलोमीटर ये बाइक एक चार्ज के ऊपर चली है हाई मोड के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ये बाइक बंद हो चुकी है। ये 49 किलोमीटर चली है सिर्फ एक चार्ज के अंदर हाई मोड के ऊपर। और ये जो पहले चली थी जब हमने न्यू ये बाइक ली थी तब ये 53 किलोमीटर चली थी हाई मोड के ऊपर, अब ये चली है 49 किलोमीटर। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर इसकी जो 6 माह बाइक चलने के बाद जो कि 6000 किलोमीटर ये चल चुकी है 6 माह के अंदर, तो इसकी जो अब माइलेज आई है वो 50 किलोमीटर आई हुई है हाई मोड के ऊपर। और आज से 6 माह पहले इस बाइक को जब मैंने ख़रीदा था नवंबर के अंदर, तो इसकी तब माइलेज ये थी, इसकी माइलेज थी 53 किलोमीटर हाई मोड के ऊपर। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी, उसके अंदर मैंने इसका बहुत एक डिटेल रिव्यू बनाया भी है, कितना वजन उठा सकती है, एक चार्ज में कितने यूनिट कंज्यूम करती है, कितना वक्त लगता है इसको 0 to 100 चार्ज होने में, ये हाई मोड पर कितना चलती है, लो मोड पर कितना चलती है। ये जब मैं न्यू बाइक लाई थी इसका एक डिटेल रिव्यू बनाया था, जिसने अभी तक नहीं देखा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसकी जो माइलेज खरीदते साथ थी इसकी माइलेज थी 53 किलोमीटर हाई मोड के साथ। इसकी जो टॉप स्पीड आती है वो 60 किलोमीटर पर आवर आती है। और अब इसको मैंने दोबारा से टेस्ट किया है, 6000 किलोमीटर ये चल चुकी है। इसके बरक्स अगर आपके पास कोई भी जोल्टा की बाइक होती तो 6 माह के अंदर उसकी बैटरी फार्ग हो चुकी होनी थी, या उसकी माइलेज 25 से 30 किलोमीटर रह चुकी होगी, जबकि स्टार्टिंग में वो 70 किलोमीटर तक भी चली जाती है। लेकिन उसको जैसे ही 6000 किलोमीटर आप चला लेते हैं, 6 माह उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी बैटरी तकरीबन बेकार हो चुकी होती हैं। तो मैंने आपको जो बताया था भी इसकी बैटरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, और कंपनी तो इसको 10 साल कहती है। मैं कहता हूँ भी अगर ये 5 साल भी ये सही तरह चलती रहती है तो इससे अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर हम देख लें भी 6000 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी माइलेज कम हुई है 3 किलोमीटर। इस चीज़ को मैं एक अंदाज से देखना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इस दफ़ा जो मैंने टेस्ट किया था वो दिन के अंदर किया था, सुबह सुबह टाइम।
तो इसके अंदर हमें कहीं पर भी एक्सेलेरेटर से हाथ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हर टाइम मैक्सिमम स्पीड पे ही रहा है। जब मैंने इसका पहले टेस्ट बनाया था तब इसकी स्पीड कहीं कहीं जगह पर हमें कम करनी पड़ती थी, क्योंकि हम मुल्तान रोड के ऊपर तो बनाते हैं, लेकिन ये जो बाईपास है ये शहर के बाहर से गुजरता है, इसकी वजह से यहाँ पर रश ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा भी स्पीड ज़्यादा मैक्सिमम रहने की वजह से कहीं पर भी हमें कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं पर भी हमें ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम ये कह सकते हैं भी थोड़ी सी माइलेज इसकी 3 किलोमीटर कम हुई है, लेकिन मैं इस अंदाजे से गलत भी हो सकता हूँ भी स्पीड मैक्सिमम रहने की वजह से इसकी माइलेज 3 किलोमीटर कम हुई है। हम इसको इस तरफ ही रखते हैं भी 3 किलोमीटर माइलेज कम हो गई है, लेकिन उस हवाले से भी देखा जाए तो इतनी ज़्यादा माइलेज कम नहीं हुई। दूसरी बाइकों की माइलेज इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है 6000 किलोमीटर चलने के बाद, लेकिन इसकी इतनी माइलेज कम नहीं हुई। ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम इसको लो मोड के ऊपर टेस्ट करते हैं। ये अब हम टेस्ट स्टार्ट करने लगे हैं लो मोड के ऊपर। रीडिंग आप नोट कर लें, 6066.2 पर इसकी इस टाइम रीडिंग है। यहाँ पर हम इसका टेस्ट स्टार्ट करने लगे हैं और ये बाइक इस टाइम फुल चार्ज है और लो मोड के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे आज। ये आप देख सकते हैं, ये जो इसका पहला मोड है ये लो मोड है। इसके ऊपर इसकी स्पीड सबसे कम रहती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, जितना मर्जी एक्सेलेरेटर दबा लें आप। और रीडिंग आप नोट कर लें, 6066.2 पर हम इसकी रीडिंग नोट कर रहे हैं और यहाँ से हम इसका टेस्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस मोड के ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं भी इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी लो मोड के ऊपर। तो ये मैंने मैप सेट कर लिया है। हम इसकी भी जो स्पीड टेस्ट है वो गूगल मैप के थ्रू करेंगे भी आखिर इसकी मैक्सिमम स्पीड लो मोड के ऊपर कितनी हमें देखने को मिलती है। ये मुल्तान रोड प्लेन रोड के ऊपर मैं चला रहा हूँ, सिंगल पर्सन के साथ ये तमाम टेस्ट हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं काफ़ी देर पुश कर रहा हूँ। तो इसकी जो लो मोड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड आ रही है वो 37 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड आ रही है। लो मोड के ऊपर इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं जा पा रही। मैंने काफ़ी देर इसको पुश किया तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से इसका जो तमाम टेस्ट है वो 36 to 37 की टॉप स्पीड के साथ आएगा लो मोड के ऊपर। ये मैं साथ साथ आपको टेस्ट भी दिखा रहा हूँ। तो इस बाइक को मैं अब काफ़ी देर चला चुका हूँ। तो इस टाइम जो इसकी रीडिंग आ रही है वो 6141.6 की आ रही है। इस बाइक के अंदर अभी भी पावर मौजूद है। मैं इसको तकरीबन इस टाइम 75 किलोमीटर चला चुका हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसका टेस्ट नहीं कर पाया। उसकी क्या वजूहात है वो मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ का कंफर्म हो चुका है अभी ये 75 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी इसके अंदर चार्जिंग मौजूद है। और ये मैं 75 किलोमीटर इसको लो मोड के ऊपर सिंगल पर्सन के साथ चला चुका हूँ। बाकी की डिटेल्स आपको आगे मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ। जी, तो आपने वीडियो में देख लिया, ये 75 किलोमीटर चली है। इसकी अभी बैटरी मौजूद थी। मैंने इसको जब 75 किलोमीटर चला लिया तो मैंने घर आकर रोकी। मुझे एक काम था तो मैं दूसरी बाइक लेकर चला गया ताकि रास्ते में कोई बंद होने का ख़तरा ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था भी 6000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी माइलेज कितनी कम हुई है। क्योंकि जब हमने पहली दफ़ा इसको टेस्ट किया था तो ये 85 किलोमीटर चली थी लो मोड के ऊपर सिंगल पर्सन के साथ। तो अभी ये 10 किलोमीटर मेरे अंदाजे से और चलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर भी कहा भी हो सकता है अगर वहाँ हाई मोड पर इसकी माइलेज कम हुई है तो लो पर भी कम हुई हो। तो मैंने इसको घर में आके रोक दिया। तो जैसे ही मैं बाहर से काम करके आया हूँ तो घर वालों ने इसको चार्जिंग पर लगा दिया था। उनको नहीं पता था भी ये अभी बाइक टेस्ट हो रही है। तो अभी चार्जिंग लगे को सिर्फ 2 मिनट हुए थे तो मैंने उस चार्जिंग को उतार दिया, लेकिन मैंने उसका टेस्ट आगे कंटिन्यू रखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग की मिलावट हो चुकी थी। चाहे 2 मिनट की चार्जिंग हुई, 2 मिनट की चार्जिंग से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, कोई 1 किलोमीटर भी माइलेज उसकी नहीं आनी थी उससे। लेकिन मेरी नज़र में वो मिलावट की नज़र से ही था, इसलिए वो जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको मैंने स्टॉप कर दिया। तो मैंने सिर्फ यहाँ तक ही माइलेज नोट की, इससे आगे नहीं की। इससे आगे ये और चल सकती थी, लेकिन मैंने इसको और टेस्ट नहीं किया क्योंकि उसके अंदर 2 मिनट की चार्जिंग लग गई थी। इंशाल्लाह जब ये 12000 किलोमीटर चल जाएगी इसका एक फिर से हम रिव्यू बनाएंगे और देखेंगे भी आखिर माइलेज कितनी कम हुई है। तो इसकी जो पहली माइलेज थी वो 85 थी। दूसरी माइलेज अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक दिल को तसल्ली है भाईजान 75 किलोमीटर तो ये चल सकती है और इससे ज़्यादा भी चल सकती है क्योंकि बैटरी अभी मौजूद थी। तो इंशाल्लाह ताला आगे इसके टेस्ट होते रहेंगे जैसे ही इसके 6000 किलोमीटर चलेंगे। तो मैं जो आपको फ़वाइद बताता हूँ भी आप लिथियम की तरफ शिफ्ट हो जाएं, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों का इस्तेमाल करें। वो इसलिए कहता हूँ भी अगर आप इसको जितना जितना चलाते जाएंगे इसकी माइलेज बहुत ही नहायत कम होगी। दूसरी बाइकों की बरक्स दूसरी बाइकों की बहुत ज़्यादा कम माइलेज हो जाती है। तो इसके बाद आपको बैटरी बदलवानी पड़ती हैं, तो वो इतनी महंगी होती हैं भी इतना आपने पेट्रोल नहीं बचाया होता है जितने आप
बैटरियों के ऊपर पैसे ज़ाया कर लेते हैं। दूसरी बात, 3 साल की वारंटी इस बाइक के साथ हमें बैटरियों की मिल जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी हैं, और इसकी ज़्यादा वारंटी की वजह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ भी अगर आपने जब भी कोई बाइक ख़रीदनी हो तो आपने उसकी वारंटी देखनी है भी बैटरी की कितने साल ज़्यादा आपको वारंटी मिल रही है। ये जो 1-1 साल की आपको वारंटी देते फिर रहे हैं, ये बैटरी इतनी कारआमद नहीं है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी जी इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन आप कभी उनकी वारंटी सुनिएगा भी वो वारंटी कितनी कितनी देते हैं, क्योंकि वो ए ग्रेड की अच्छी बैटरी लगाते हैं, ये यूज्ड बैटरी लगाते हैं, जिसकी वजह से इनको 1-1 साल की वारंटी देनी पड़ती है। अगर वो न्यू भी इस्तेमाल करते हैं तो वो बी ग्रेड सी ग्रेड की होती हैं बैटरी, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा वारंटी नहीं दे पाते, क्योंकि उनको पता है भी ये इससे ज़्यादा चल नहीं सकेंगी। उनको क्या है, एक दफ़ा बाइक बिक गई तो बस बिक गई, उसके बाद वो नहीं आपको जानते। जब भी आपको कोई मसला आता है और आप इसको ठीक करवाने जाते हैं तो एक दफ़ा आपको पता दे देते हैं। इसके बरक्स मैं MS जैगुआर को इसलिए भी आपको कहता हूं क्योंकि अगर आपकी बाइक को कोई इशू आता है तो इनकी कंपनी आपको रिस्पांस भी करती है और जल्द से जल्द आपकी बाइक का मसला हल भी कर देती है। और इसके अंदर सबसे अच्छा फैक्टर ये है भी आप खुद बाकायदा डायरेक्ट कंपनी से रब्ता करके अपने मसले रिजॉल्व करवा सकते हैं, आपको डीलर से भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप इस तरह की बाइकें ख़रीदना चाहते हैं, इसके जो 3 वेरिएंट्स अब लॉन्च हो चुके हैं, आप तीनों वेरिएंट्स में आप MS जैगुआर 70, MS जैगुआर सुप्रीम और MS जैगुआर 125 तीनों वेरिएंट कोई भी कैश पर ख़रीदना चाहते हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर आप मेरे थ्रू ख़रीद सकते हैं। याद रखिएगा, मेरी कोई भी डीलरशिप नहीं है, ना ही मैं इस कंपनी के साथ काम करता हूं। मैं सिर्फ एज अ थर्ड पार्टी काम करता हूं। आपको जो बाइक चाहिए होती है वो मैं आपको डीलर हजरात से ख़रीद कर अपने सर्विस चार्जेस ऐड करके आपको वो बाइक डिलीवर करवा देता हूं। कुछ लोग फ़ेस टू फेस आकर ख़रीदते हैं, कुछ लोग इसको ऑनलाइन मेरे थ्रू ख़रीदते हैं, ऑनलाइन पैसे भिजवा देते हैं, मैं उनको यहां से बाइक डिलीवर करवा देता हूं और डिलीवरी चार्जेस वो अलग से पे कर देते हैं। लेकिन कुछ हज़रात जो बाइक अभी ख़रीदने का सोच रहे हैं भी हम कौन सी बाइक लें कौन सी ना लें, तो आप जिस भी डीलर के पास जाएंगे पाकिस्तान की सबसे बेस्ट बाइक वही होगी जो उस डीलर के पास खड़ी होगी। बाकी पूरी पाकिस्तान की तमाम बाइकें बेकार हैं, बस वही अच्छी है जो इसी के पास है। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है एक बंदे ने हक हलाल की कमाई इतने सालों से जोड़ी है, या ठीक है वो अच्छा खासा कमाता है तो आखिरकार उसकी कमाई तो हलाल की है ना, तो वो किसी गलत मशवरे में आकर कोई गलत बाइक ख़रीद ले तो ज़ाहिर बात है उसके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर आप इस हवाले से मशवरा लेना चाहते हैं तो आप मेरी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं। कंसल्टेंसी फ़ीस बहुत थोड़ी सी होती है, वो पे करके मुझसे आप प्राइवेटली इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके रिप्लाई लाजमी दूंगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। सिर्फ ओनली पेड सर्विसेज वाले जो सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं या जो बाइक ख़रीदना चाहते हैं वही यहाँ पर रब्ता करें और वो मुझसे आकर इन दोनों सर्विसेज में से कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। ये सर्विसेज मैंने सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं ताकि आपको किसी भी किस्म के बड़े नुकसान से मैं बचा सकूं। कुछ लोग इसको गलत भी समझते हैं भी भाई ये है वो है, यूट्यूब से ये कमा रहा है तो इस तरफ से भी कमाना पड़ता है। भाईजान यूट्यूब मुझे कोई नहीं जनाब कानून का ख़जाना देता है। जो लोग YouTube पर काम कर रहे हैं उनको पता है भी किस तरह की अर्निंग सिस्टम होता है, क्या मामलात होते हैं। कोई इतने इससे ज़्यादा उल्टा मेरी वीडियोस बनाने पर लग जाते हैं जितना आप लोग ये समझते हैं भी मैं हर वीडियो से इतना कमा लेता हूँ। कुछ भी नहीं, इतना इनकम वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो ये रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात ने देना होता है। जिन लोगों ने मुझसे अब तक मशवरा लिया है या बाइकें ख़रीदी है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग सेटिस्फाइड हैं मुझसे। और जो लोग एक दफ़ा दूसरे लोगों से बाइकें ख़रीद लेते हैं फिर वो बाद में जनाब दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के कमेंट्स में आ रहे होते हैं जनाब हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो आपका कमेंट पढ़ना भी पसंद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम के कमेंट्स लाजमी पढ़ता हूँ, जिन लोगों का पॉसिबल होता है मैं उनको रिप्लाई भी लाजमी देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है भी कितने लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है और कितना अपना वक्त देना पड़ता है इन टेस्टों को करने के लिए। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिल सके और मैं इसी तरह अपने काम को जारी और सारी रखूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।